नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस युद्ध की जिसमें स्पष्ट तौर पर न तो भारत को जीत मिली न पाकिस्तान को। बात करते हैं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत यह सोचकर की कि उसकी जीत निश्चित है और वह कश्मीर को हड़प लेगा, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के साथ ही भारतीय सेना का मनोबल काफ़ी गिर चुका था और आर्थिक तौर पर भी भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि नए सैन्य हथियार खरीद सके। साथ ही साथ 1964 में जवाहरलाल नेहरू की असमय मृत्यु ने भारत को और परेशानी में डाल दिया। दूसरी ओर 1958 में पाकिस्तान में हुए सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को पूरी आर्थिक और सैन्य सहायता दे रहा था। पाकिस्तानी सेना के पास टैंक M47 जैसे अत्याधुनिक सैन्य हथियार आ रहे थे और भारत के पास मौजूद हथियार पुराने थे, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के समरण टैंक शामिल थे। इस तरह से पाकिस्तान का मनोबल इतना बढ़ा कि उसने सोचा कश्मीर को हथियाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत पर तीनों ओर से हमला करने की योजना बनाई। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात स्थित कच्छ के बड़े इलाके पर अपना हक जमाया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया डेजर्ट हॉक। यह भारत के खिलाफ युद्ध शुरू करने की दिशा में पहला कदम था। इस ऑपरेशन में मिली आंशिक सफलता ने पाकिस्तान के हौसलों को बल दिया। अगस्त आते आते पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसका मकसद था कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी को भारत के खिलाफ भड़काना, जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा सके। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया जिब्राल्टर। 28 अगस्त 1965 को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हाजीपीर तक कब्जा कर लिया। बाद में पाकिस्तान ने तीसरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में ऑपरेशन ग्रांड सलेम शुरू किया। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल अयूब खान ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान फौज को सीमा पर तैनात करने तथा घुसपैठियों को कश्मीर घाटी में भेजना, जिससे कश्मीर में अस्थिरता पैदा की जा सके तथा युद्ध के दौरान उसको इसका फ़ायदा मिले। इस दौरान कश्मीर घाटी में अलगाववादी ताकतें काफ़ी मजबूती के साथ भारत का विरोध कर रही थी। 1 सितंबर 1965 तक पाकिस्तान की सेना चिनाब नदी पर बने अखनूर पुल, जो जम्मू में स्थित है, तक आ पहुंची। भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया और सेना लाहौर की तरफ बढ़ी। एक दिन के अंदर सियालकोट सेक्टर, जो पाकिस्तान पंजाब में स्थित है, में भारतीय सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान की सेना खेमकरण, जो भारतीय पंजाब में एक जगह है, की तरफ बढ़ रही और यहाँ पर भीषण टैंक युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के युद्ध टैंकों को ध्वस्त किया। जहाँ भारतीय फौज के हौसलों को देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लाजमी थे। 6 सितंबर 1965 को सुबह करीब 4 बजे भारतीय सेना की 11वीं कोर पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर हमले को अंजाम तक लेकर गई। सेना ने पहली बार LOC को पार कर लाहौर और सियालकोट पर अटैक किया। इसके साथ ही भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की शुरुआत की। यह पहला मौका था जब भारत ने किसी युद्ध में भारतीय वायुसेना का प्रयोग किया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री YB चौहान और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी सूझबूझ के साथ युद्ध में वायुसेना के प्रयोग का निर्णय लिया। जहां पाकिस्तान की वायुसेना F-104 स्टार फाइटर, F-86 सैबर जेट और B-57 बमवर्षक विमानों से लैस थी, लेकिन एयर मार्शल अर्जुन सिंह की अगुवाई वाली भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने अपने छोटे नेट विमानों से पाकिस्तान के कई F-86 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इस युद्ध के अंत तक आए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने भारत की करीब 540 वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जाई और भारत ने पाकिस्तान की 1840 वर्ग किलोमीटर की भूमि को अपने कब्जे में लिया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने जिस लक्ष्य के साथ इस युद्ध की शुरुआत की, वह लक्ष्य पूरा न हो सका। कश्मीर हथियाने को लेकर जो उम्मीद पाकिस्तान को थी, वह पूरी न हो सकी। इसके उलट भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई।
करीब 20 दिन तक चले इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मध्यस्थता के जरिए 22 सितंबर 1965 को समाप्त कर दिया गया। साथ ही यह तय हुआ कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हटकर 5 अगस्त 1965 से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। बाद में जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के नेता ताशकंद में मिले और शांति समझौता हुआ।